साथियों, कुछ दिनों पहले जैसा अभी अनाउंसर बता रहे थे, मैं विदेश दौरे पर से ही आया हूं। मैं पेरिस में था और पेरिस तो फैशन कैपिटल के अब वर्ल्ड कहा जाता है। इस यात्रा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर दोनों देशों के बीच अहम साझेदारी हुई। हमारी चर्चा के मुख्य बिंदुओं में एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज का विषय भी शामिल रहा। आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के महत्व को समझ रही है। फैशन वर्ल्ड भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। आज दुनिया फैशन और एनवायरमेंट और फैशन फॉर एम्पावरमेंट के लिए इस विजन को अपना रही है। इस संबंध में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। सस्टेनेबिलिटी हमेशा से भारतीय टेक्सटाइल की परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी खादी, ट्राइबल टेक्सटाइल्स, नेचुरल डाइज का उपयोग, ये सभी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के ही उदाहरण हैं। अब भारत की पारंपरिक सस्टेनेबल टेक्निक्स को कटिंग एज टेक्नोलॉजी का साथ मिल रहा है। इससे इंडस्ट्री से जुड़े कारीगरों, बुनकरों और करोड़ों महिलाओं को सीधा सीधा लाभ हो रहा है। साथियों, मैं समझता हूं संसाधनों का पूरा उपयोग और कम से कम वेस्ट जनरेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पहचान बननी चाहिए। आज दुनिया में करोड़ों कपड़े हर महीने इस्तेमाल से बाहर हो जाते हैं। इनमें बहुत बड़ा हिस्सा फास्ट फैशन वेस्ट का होता है, यानी वो कपड़े जिन्हें फैशन या ट्रेंड चेंज होने के कारण लोग पहनना छोड़ देते हैं। इन कपड़ों को दुनिया के कई हिस्सों में डंप किया जाता है। इससे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। एक आकलन के मुताबिक 2030 तक फैशन वेस्ट 148 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। आज टेक्सटाइल वेस्ट का 1/4 हिस्सा भी रिसाइकल नहीं हो रहा है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस चिंता को अवसर में बदल सकती है। आप में से अनेक साथी जानते हैं, हमारे भारत में टेक्सटाइल रिसाइकलिंग और खासकर अपसाइकलिंग का बहुत डाइवर्स ट्रेडिशनल स्किल मौजूद है। जैसे कि हमारे यहाँ पुराने या बचे हुए कपड़ों से दरिया बनाई जाती है। बुनकर लोग और यहाँ तक कि घर की महिलाएं भी ऐसे कपड़ों से कितने तरह के मैट्स, रग्स और कवरिंग बनाती हैं। महाराष्ट्र में पुराने और यहाँ तक कि फटे कपड़ों तक से अच्छे अच्छे गोदड़ी बनाए जाते हैं। हम इन पारंपरिक आर्ट्स में नए इनोवेशन करके इन्हें ग्लोबल मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने अपसाइक्लिंग को प्रमोट करने के लिए स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज और ई मार्केट प्लेस के साथ एमओयू भी साइन किया है। देश के कई अपसाइक्लर्स ने इसमें रजिस्टर भी किया है। नवी मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में टेक्सटाइल वेस्ट के डोर टू डोर कलेक्शन के लिए पायलट प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा हमारे स्टार्टअप्स इन प्रयासों से जुड़े, इन अवसरों को एक्सप्लोर करें और अर्ली स्टेप लेकर इतने बड़े ग्लोबल मार्केट में लीड लें। अगले कुछ वर्षों में भारत की टेक्सटाइल रिसाइकलिंग मार्केट $400 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है, जबकि ग्लोबल रिसाइकल टेक्सटाइल मार्केट करीब
$7.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अगर हम सही दिशा में आगे बढ़ें तो भारत इसमें और बड़ा शेयर हासिल कर सकता है।